सो बेटा अब हम समझेंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन KH को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, पहला हमारा जो फैक्टर है वो है KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। KH इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो गैस है वो किस नेचर की है। ओके, तो क्या होगा, एट अ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हम ये चीज़ देखेंगे कि नेचर ऑफ गैस कैसी है। ठीक, कोई हमारा मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर है, KH हैज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, KH की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगी। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस के लिए अलग, हीलियम के लिए अलग, नाइट्रोजन के लिए अलग और ऑक्सीजन के लिए अलग KH वैल्यू हुई। दैट मीन क्या होगी कि KH इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि आपकी नेचर ऑफ गैस कैसी है। पहला फैक्टर तो ये अफेक्ट करता है कांस्टेंट पर। सेकेंड फैक्टर हम देखते हैं कि H डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कैसे, देखो मान लो कोई गैस हमने ली है, ऑक्सीजन ही, दोनों गैस ली है, बट हमने यहाँ पे क्या करा, ऊपर वाले में टेम्परेचर हमने डिफरेंट रखा है, नीचे वाले में टेम्परेचर डिफरेंट कर रहा है। तो देखो हम जैसे टेम्परेचर कम है तो आपकी KH की वैल्यू भी आपको कम मिली है, टेम्परेचर हमने ज़्यादा बढ़ाया है तो आपकी KH वैल्यू भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक, अब ये कैसे हुआ ये समझो। पहले तो आप ये देखो कि आपका हेनरीज लॉ क्या है, KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हमारा क्या है, हमारा हेनरीज लॉ इक्वेशन है। ठीक, एक टाइम के लिए आप P को क्या मान लो, प्रेशर को कांस्टेंट मान लो। ठीक, और KH को क्या लिया, इक्वल के इधर लिया। ठीक, और इसको क्या कर दो, मोल फ्रैक्शन को क्या कर दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। ठीक है, इतना समझ में आया। पहले आपने हेनरीज लॉ इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने क्या लिया, एक टाइम के लिए हमने प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, और KH को हम लोग इक्वल टू के इधर लिया है और 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये आपका क्या है, लिक्विड है, ये आपके गैस की छोटी छोटी पार्टिकल्स है, बबल्स है। अब यहाँ का पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, अगर हमने मान लो टेम्परेचर को थोड़ी टाइम के लिए ज़्यादा कर दिया तो हमारा सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो गैस है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा ना, ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होंगे, गैस आउट हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, हमारी सॉलिबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। और कैसा इफेक्ट पड़ेगा कि वो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी मैंने बताया कि सॉलिबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, और कॉन्सेंट्रेशन को हम किस टर्म से कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है वो कम आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन लिखता ये है कि हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन आपका कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही हमने ऊपर अभी चार्ट में समझा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, KH की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पर भी होती है।